मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। यकीनन आप मुझे देखकर चौंक गए होंगे, मगर आप चौंकिए नहीं, घबराइए नहीं। बस मैं ये कहूँगा, क्यों चौंक गए आप थोड़ी बात के लिए? क्या बात! क्यों चौंक गए आप थोड़ी बात के लिए? मैं आ गया हूँ सिर्फ मुलाकात के लिए। मैं आ गया हूँ सिर्फ मुलाकात के लिए। आप चौंकिए नहीं। मैं जानता हूँ कि आज की रात का एक एक लम्हा हमारे और आपके लिए इंतहाई कीमती है। इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं तो आपके घर का ठहरा। आप जब चाहेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा, और मैं जब चाहूंगा आप मुझे मिल जाएंगे। क्या बात! तो मुझसे तो आप सुन लेंगे, मगर हमारे मेहमान खुतबा जो तशरीफ लाए हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, और आप भी उनको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तो मैं इसका ख्याल करूंगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूं। आप थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त करने को तैयार हैं? आप सुनेंगे? बताइए आप लोग। मैं देख लूं कितने लोग सुनने को तैयार हैं। नारे तकबीर! सभी लोग सुनने को तैयार। हसरात, तो आइए, चूंकि एक तकरीर के बाद वसूल है, नात खानी होती फिर तकरीर होती, मगर वक्त की कमी की वजह से नात खानी नहीं हुई। मगर मैं एक नाते नबी लेके आप तक पहुंचना चाहता। अब महीनों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि लेकर के मैं सामईन तक पहुंच सकूं, मगर मेरे लिए रुकावट यह है कि आपने जो मिजाज बना लिया है वो मधुर मीठी मिसले सरगम कोयल जैसी बांसुरी की तरह मेरी आवाज नहीं है, और वो दिलकश अंदाज नहीं है। इसलिए कई जगह हिम्मत किया कि नाते नबी के वो आशार लेकर के मैं सामईन तक पहुंचूं, मगर कहीं 2 शेर पढ़ा, कहीं 3 शेर पढ़ा, और मैंने फैसला कर लिया कि गलत जगह पे मैंने दुकान खोल दी है, इसलिए उसे बंद कर दिया और पूरे आशार नहीं पेश कर सके। अगर अहले स्टेज ने थोड़ा भी सपोर्ट किया तो आज उसके सारे आशार मैं लेकर आप तक हासिल होना चाहता। आप सुनेंगे, आवाज ना देखिएगा, अंदाज ना देखिएगा। शहरे नबी, शहरे नबी तेरी गलियों का, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत, खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, आंख को ठंडक। देखिए, वही न हो महीना भर में सिर्फ और सिर्फ एक जगह, वो भी जंगीपुर की धरती पर जो गाजीपुर में है, वहां पूरा कलाम मैं पेश कर सका, सिर्फ इसलिए कि सुनने वालों को देख करके मैं सोचता यार मेरा फैसला गलत है क्या? ये आशार मुझको बेहद पसंद हैं, मगर सुनने वालों को क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं, यह सोच करके मैं बीच में बंद कर देता हूँ। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रौसा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रौसा ही कुछ ऐसा है। फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो, फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो, लगता ही कुछ ऐसा है। फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो, लगता ही कुछ ऐसा है। अब उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का अब
अब होश नहीं, उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का अब होश नहीं। अहले शरीयत हैं सकते में सजदा ही कुछ ऐसा है, अहले शरीयत हैं सकते में सजदा ही कुछ ऐसा है। अल्लाहो कलम या अर्श बरी हो, सब है उसके साए में। लौहो कलम या अर्श बरी हो, सब है उसके साए में। मेरे बेसाया आका का साया ही कुछ ऐसा है, मेरे बेसाया आका का साया ही कुछ ऐसा है। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर। आप वाकया सुने होंगे कि आका सजदे में थे, इमाम हुसैन आकर के पीठ पे सवार हो गए। तो वही शायर कहता है सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला अज़ीज़ी, नारे तकबीर। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। अर्श मुअल्ला सर पे उठाए, अर्श मुअल्ला सर पे उठाए, ताईर सिदरा आंख लगाए। अर्श मुअल्ला सर पे उठाए, ताईर सिदरा आंख लगाए। पत्थर भी किस्मत चमकाए, तलवा ही कुछ है। अर्श मुअल्ला सर पे उठाए, ताईर सिदरा आंख लगाए। पत्थर भी किस्मत चमकाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। आप देखिए वो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि जब यहाँ मैं पहुँचता हूँ तो आका का वो फरमान याद आता है कि मेरे आका ने किसी और से नहीं कहा था, उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा था, जिनके बारे में जुमा का खतीब जब जुमा का खुतबा देने खड़ा होता है तो अपने खुतबे में पढ़ता है अफजलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। उसी अबू बकर सिद्दीक से मदीने के ताजदार ने फरमाया था या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई न जान सका, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई न जान सका। किससे कहा था मदीने के ताजदार ने? नबियों के बाद तमाम इंसानों में जो सबसे अफजल है उस अबू बकर सिद्दीक से कहा था कि अबू बकर सिद्दीक मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई न जान सका। जब इस शेर पे पढ़ता हूँ तो आका का वो फरमान याद आता है, रब के सिवा देखा न किसी ने, रब के सिवा देखा न किसी ने, फर्शी हो या अर्शी हो, रब के सिवा देखा न किसी ने, फर्शी हो या अर्शी हो। उनकी हकीकत के चेहरे पर पर्दा ही कुछ ऐसा है, उनकी हकीकत के चेहरे पे पर्दा ही कुछ ऐसा है। हम है जहां जमशेद व सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है, हम है जहां जमशेद व सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है। उनके गुलामों का ए अख्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है, उनके गुलामों का ए अख्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मैं क्यों कहा कि कई जगह हिम्मत किया पढ़ने के लिए, आज भी कुछ आसार छोड़ दिए। आपको मालूम होना चाहिए एक फनकार अपने फन का मुजाहरा करने से पहले कितनी मेहनत करता है। जी जी जी। चाहत होती है जब फन का मुजाहरा करूं तो उस वक्त लोग दादो तहसीन से नवाजेंगे तो मुझको लगेगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। जानते हैं फनकार कितनी मेहनत करता है? शायर कहता है फन में फनकार का जलता है लोहू यूं जैसे, फन में फनकार का जलता है लोहू यूं जैसे, मोम के जिस्म में धागे का जिगर जलता है, मोम के जिस्म में धागे का जिगर जलता है। मुसलमानों मोम के जिस्म में मोमबत्ती जला लो, मोम के जिस्म में धागे का जिगर जलता है, तब जाकर के दूसरों को रोशनी मिला करती है, तब दूसरे उजाला पाया करते हैं। वैसे ही एक फनकार जब
कटोरा भर लोहू चलाता है, तब जाकर के अपनी फन में निखार पैदा करता है। और जब वो पेश करता है और सब मरीज बन करके सर झुका के बैठ जाते हैं, तो उसे लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई, लग रहा है मेरी कोई बात अच्छी लोगों को नहीं। समझे? सही। और आपकी कमी कम, स्टेज वालों की कमी ज्यादा। हक बात है, क्योंकि सामईन पे असर स्टेज वालों का होता। जी। जब ये मुंह लटका के बैठेंगे ना, तो ये आवाम सोचती है, लगता है कोई बड़ी अच्छी बात नहीं कर रहे, तभी ना वो लोग बीमार की तरह से सर लटका के। सही है, वाह वाह, बहुत अच्छी बात। वो समझने की कोशिश नहीं करते, ये सोचते क्या कर रहे हैं कि स्टेज वाले तो उसी जमात के हैं, उन्हीं की बिरादरी के हैं, उन्हीं की टीम के हैं, मगर सब सर लटका करके बैठे हैं। इसका मतलब इनकी बात कोई बड़ी कीमती नहीं है। तो जलसा इसी से बिगड़ जाता है और इसी से समर जाता है। ये जिसे चाहे, जिस जलसे को चाहे उठा दें, और ये जिस जलसे को चाहे उसको गिरा दें। ये इनका काम होता है। जब ये खामोश हो जाएंगे तो मजमा क्यों नहीं खामोश रहेगा? सही है, मजमा क्यों नहीं खामोश रहेगा? न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहसानों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहसानों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कैसी रहबरी तूने की थी कि रहसन लूट ले गए? बरेली के ताजदार ने तो रहबरी की थी, सोने वालों को जगाते हुए कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ऐसा जगाया कि आज तक ये कौम जगी हुई है और आज तक चोरों की दाल नहीं गल पा रही है। मगर आज आपकी रहबरी का हाल यह है कि कौम इतना बिगड़ती जा रही है। क्यों? इसलिए मैं आपका वक्त कुछ ले लिया, जबकि मैं नहीं लेना चाह रहा था, मगर हुक्म है, आ गया हूं। आप तो जब चाहेंगे हमसे सुन लेंगे, मगर इतनी बात आपको बताऊं, आज के इस दौरे पुरफतन में ऐसा जलसा कराना आसान नहीं। इंतजामिया कमेटी के मेंबरान से आप मिलिए, 2 महीना से ये रात दिन एक किए हैं, अनथक कोशिश कर रहे हैं। कितने दरवाजों की खाक इनको छाननी पड़ी है, तब जाकर के ये जलसा हुआ है। कितनी खरी खोटी इनको सुननी पड़ी है, तब जाकर के ये हंसी रात हमको मिली है। उलमा की ये नूरानी बारात हमको मिली है, रहमतों अनवार में डूबी हुई ये रात हमको मिली है। कितनी मेहनत इनको करनी पड़ी है। ओ मुसलमानों, इतना करने के बाद आप यहाँ आए, दिल बहला करके चले जाएं। वक्त चला गया, अब जज्बात से खेलने वाला वक्त नहीं रह गया। हालात बड़े नाजुक हो चुके हैं। दिन ब दिन बद से बदतर हालत इस कौम की होती जा रही है। हमारा और आपका वजूद आज दुश्मनाने इस्लाम की निगाहों में खार की तरह खटक रहा है, जिसकी बुनियाद पे हमको रास्ते का कांटा समझ करके दुश्मनाने इस्लाम हटा करके अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं। हमारे वजूद को मिटा देने के लिए आए दिन नए नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, नई नई तंजीमें वजूद में आ रही है, नई नई प्लानिंग की जा रही है। मुसलमानों, ऐसे वक्त में जलसों में बैठ करके तुम दिल बहलाने की बात करते हो, दिल बहलाने की बात सोचते हो। आज ये कौम मजा लेती है जलसों में जाकर के, क्या ये कौम मजा लेने के लायक रह गई है? मुसलमानों, एक गांव से अगर एक बच्ची फरार हो जाए तो पूरे गांव वालों का अगर यह एहसास मरा नहीं है तो चौराहे पे जाने में शर्म मालूम होती है। लोग सोचते हैं अगर मैं चला गया चौराहे पर तो लोग कहेंगे आप ही की लड़की, आप ही के गांव की लड़की, आपके मोहल्ले की लड़की दूसरे के साथ चली गई, हम क्या जवाब देंगे? लोग सर झुका करके चलते हैं। मार्केट और चौराहे पे जाने में शर्म मालूम होती है। और एक दो नहीं, लाखों लाख की तादाद में कौम की बच्चियां मुर्तद हुई हैं, गैरों का हाथ पकड़ करके चली गई हैं। अभी इस कौम का एहसास अगर मरा नहीं होता तो जलसों में ये दिल बहलाने नहीं जाते, अपनी जिंदगी को सुधारने जाते। हक बात है, हक बात है, हक बात है।
ये दिल बहलाने नहीं जाते, जिंदगी को सुधारने जाते। बड़ा पुरफतन दौर है इस दौर में। अच्छा ये बताओ, वो आदमी अक्लमंद होता ना जो इस बात का इंतजार करता है कि बारिश होने दो, जब मूसलाधार बारिश होने लगेगी तब मैं अपना छप्पर दुरुस्त करने चलूंगा। वो आदमी होशियार होता कि नहीं? वो इंतजार करता है ना होशियार आदमी की जब बारिश होगी, मूसलाधार घर के अंदर पानी गिरने लगेगा, तब मैं अपना छप्पर दुरुस्त करने चलूंगा। वो आदमी होशियार होता है? आप बताएं, होशियार नहीं ना होता। चलिए दो चार आदमी भी अगर समझ लें तो मैं समझूंगा मेरा बोलना बेकार नहीं। वो होशियार नहीं होता, वही तो परेशान होगा जब वक्त से पहले छप्पर नहीं दुरुस्त किया तो बारिश होने लगेगी तो वो भी परेशान होगा, उसके बच्चे भी परेशान होंगे, उसका पूरा परिवार परेशान होगा। आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम परेशान है। उसकी एक वजह ये भी है कि मुसलमानों तूफानों का मौसम दस्तक पे दस्तक दे रहा है। ये तूफानों का मौसम जो चेचनिया को तबाह किया, जो बोस्निया को तबाह करते हुए इराक में दाखिल हुआ, इराक को तबाह करते हुए वो फिलिस्तीन में, इराक को तबाह करते हुए अफगानिस्तान में गया, अफगानिस्तान से फिलिस्तीन में गया, बर्मा में गया और जगह जगह अपना खूनी पंजा दिखला चुका है। और रोजाना आपके खून से होली खेलने की तैयारी की जा रही है। और तू है कि हाथ पे हाथ रख करके बैठा हुआ है। क्या तूफानों के इस मौसम को देख करके क्या तूने छप्पर को दुरुस्त किया है? अपने बचने की फिक्र की है? अपनी कौम के बच्चों को बचाने की तूने फिक्र की है? और अगर नहीं फिक्र किया तो तू नहीं तबाह होगा तो कौन होगा? तेरा परिवार नहीं बर्बाद होगा तो कौन बर्बाद होगा? ये सब कुछ देख के तुझे लग नहीं रहा है अब बिजलियों के गिरने का वक्त आ रहा है, अब तूफान आएंगे, अब बारिश होगी, अब बिजलियां गिरेंगी, चलो अपने छप्पर को दुरुस्त कर लो। क्या तुझे होश नहीं आया? कभी माइक उतारे जाते हैं मस्जिदों से, ये देख करके तुझे लगा नहीं? कभी 3 तलाक का मसला लाया जाता है, कभी हलाला की बात की जाती है, कभी पर्दे पे अंगुली उठाई जाती है। मुसलमानों कभी आसान की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। ये सारी चीजें देख करके क्या तुझे लग नहीं रहा है अब बिजलियों के गिरने का वक्त आ रहा है, अब तूफानों का वक्त आ रहा है? क्या उसे देख करके तूने अपनी छप्पर को दुरुस्त किया? अरे तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया, तुझे काली घटाओं का भी न पहचानना आया। नसीबन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें बता नहीं रहे हैं कि तूफान सर पे आ गया है। आज हर उठने वाली बिजली हमारे ही आशियाने को निशाना बना रही है। हर उठने वाला तूफान हमारा ही आशियाना उखाड़ फेंकने पे तुला हुआ है। पूरी दुनिया में देख लो, दुनिया का कोई मुल्क बता दो जहां मुसलमान अमन शांति की जिंदगी जी रहा। कहने के लिए इस धरती के छाती पर 57 मुल्क, 57 मुल्क मुसलमानों के कहे जाते हैं, मगर मुसलमानों काश कि वो मुसलमान होते। इनका एहसास ऐसा मर गया है कि एक पीटा जाता है, दूसरा खड़ा होकर के तमाशा देखता है, दूसरा पीटा जाता है, तीसरा खड़ा होकर के तमाशा देखता है। ऐसे 57 मुल्कों से क्या होगा? मुसलमानों दीन से दूरी का नतीजा है ये। इंसानियत से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए, हदीसों से दूर हो गए। वरना तुझे ये दिन थोड़ा ना देखना पड़ता जब खुदा ने नवाजा था, जब इसी मुल्क में तुम ताजदार थे, इसी मुल्क में तुम शेर शाह सूरी थे, इसी मुल्क में तुम शमसुद्दीन अल्तमस थे, इसी मुल्क में औरंगजेब आलमगीर थे, इसी मुल्क में तुम गयासुद्दीन बलबन थे, इसी मुल्क में तुम अलाउद्दीन खिलजी थे। मुसलमानों जब रब ने नवाजा था तो उस वक्त जानते हो ये क्या किए? उस वक्त ये क्या किए? लाल किला बना दिया, ताजमहल बना दिया, कुतुब मीनार बना दिया, फूल भुलैया बना दिया। मगर मैं आपसे पूछना चाहता, इंसाफ का मर्डर न कीजिएगा। लाल किला से इस कौम को कितना फायदा हो रहा है? कोई फायदा हो रहा है? ताजमहल से इस कौम को कुछ मिल रहा है? कुतुब मीनार जैसी गगनचुंबी इमारत से इस कौम को कुछ मिल रहा है? भूल भुलैया से
इस कौम को कुछ मिल रहा है? नहीं न मिल रहा है। मगर मुसलमानों मैं कहूंगा आपका ये मदरसा आपको हाफिज़े कुरान देता है, आपको ये मदरसा आपको हाफिज़े कुरान देता है, मस्जिद का इमाम देता है, स्टेज का खतीब देता है, मुसलमानों मुकब्बिर देता है, मुकर्रिम देता है, मुकन्निम देता है, शायर देता है, नकीब देता है। मैं कहूंगा लाल किला से बेहतर तो हमारा वो मदरसा है जो हाफिज़े कुरान देने का काम करता है, हमें आलिम दीन देने का काम करता है, हमें दीन का मुबल्लिग देने का काम करता है। और अभी मुझसे पेशरो खतीब अल्लामा फैयाज साहब से आप सुन रहे थे, कुरान पढ़ने वाला मुसलमानों सही है, इंजीनियर अच्छा, मगर क्या पढ़ करके इंजीनियर बनता? किसी इंसान की लिखी हुई किताब पढ़ करके इंजीनियर बनता। डॉक्टर अच्छा है, मगर क्या पढ़ करके डॉक्टर बनता है? किसी इंसान की लिखी हुई किताब पढ़ करके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, लेक्चरर बनता है। इंसान की लिखी हुई किताब, कहाँ इंसान की किताब, कहाँ रहमान का फरमान। मुसलमानों, इंसान की लिखी हुई किताब कभी कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। कुरान ने तो 1450 साल पहले सिर्फ इन्ना आताना कल कौसर को लिखा था और पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया था, अगर तुम भी वाले हो और तुम इसका मुकाबला कर सकते हो तो 30 पारे का मुकाबला बाद में करना, इस छोटी सूरह का मुकाबला पहले। क्या बात है, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मुसलमानों, इंसान की किताब पढ़ करके डॉक्टर बनने वाला बड़ा जरूर है, मगर कुरान पढ़ करके हाफिज़े कुरान बनने वाले के बराबर नहीं, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, वो इंसान की लिखी हुई किताब है। इंसान की लिखी हुई किताब अगर कुरान के बराबर नहीं हो सकती तो कुरान पढ़ने वाले के बराबर भी कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, कोई मास्टर नहीं हो सकता, कोई इंजीनियर नहीं हो सकता, कोई प्रोफेसर नहीं हो सकता। मुसलमानों, कुरान से हमारा रिश्ता काटा जा रहा है, कुरान से रिश्ता काटा जा रहा है। क्यों? कि आपने सुना है ना, जिस कौम को मारना हो, जिस कौम को मारना हो तो तेगो तलवार की जरूरत नहीं, उसकी जुबान छीन लो, तालीम से दूर कर दो, मदरसे बंद कर दो। अगर आपको यकीन न हो तो स्पेन को देख लीजिए, वो स्पेन जिसने मुफक्किरों को जन्म दिया था, वो स्पेन जिसने बड़े बड़े उलमा को जन्म दिया था, वो स्पेन जहां अंदलूसियों के नाम पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनी थी जहां पूरी दुनिया के तलबा लाइन लगाए थे इल्म हासिल करने के लिए। मुसलमानों, उस स्पेन को देख लो जहां सदियों तक हमारा बोलबाला था। उस स्पेन में आज एक भी स्पेनी आपको नहीं मिलेगा जो मुसलमान हो, एक भी स्पेनी नहीं मिलेगा। कहां चले गए स्पेन के मुसलमान? तो मैं आपसे कहूंगा मुसलमानों, कुछ को जिंदा दरिया में डुबो दिया गया, कुछ को जिंदा नजरे आतिश कर दिया गया, और स्पेन के 8000 मुस्लिम बच्चों को एक मैदान में घेर करके जालिम फर्डिजन के हुक्म पर उन बच्चों के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए और घोड़ों की टापों से रौंद रौंद करके उन 8000 बच्चों को कीमा कीमा कर दिया गया, कीमा कीमा कर दिया गया। और इस तरह से स्पेन से तेरा खात्मा हो गया। मगर ये ना समझ लेना कि इस्लाम मिट जाएगा। तू मिट गया मगर इस्लाम नहीं मिटा। इधर स्पेन गया, स्पेन के बगल में उसी सन में इंडोनेशिया जैसी हुकूमत मुसलमानों के मुट्ठी में आ गई। इंडोनेशिया जैसी हुकूमत मुसलमानों के मुट्ठी में आई। इसी को देख के शायर कहता है, जहां में अहले ईमान मानिंदे खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान मानिंदे खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये ईमान वालों की शान है, ये इस्लाम है। तेरी वजह से इस्लाम नहीं बचा है। आज अगर कलमा
कलमा पढ़ने वाले मिल रहे हैं, आज अगर नमाज पढ़ने वाले मिल रहे हैं, आज अगर कुरान पढ़ने वाले मिल रहे हैं, तो ये ताजमहल की देन नहीं है, ये लाल किला की देन नहीं है, ये कुतुब मीनार की देन नहीं है, ये भूल भुलैया की देन नहीं है, ये बादशाहों की देन नहीं है। ये 300 साल से अगर इस्लाम यहाँ बचा हुआ है तो सिर्फ मदरसे वालों की देन है, सिर्फ दारुल उलूम वालों की देन है। मदरसा 300 साल पहले अगर बंद कर दिए गए होते तो आज कोई कलमा पढ़ने वाला न मिलता, कोई न मिलता। आज मदरसों पर भी नजर पड़ी हुई है। मुसलमानों, इसलिए मैं आपसे कहूंगा पढ़ाओ, बड़ा जरूरी है। बच्चे को डॉक्टर बनाओ, बच्चे को मास्टर बनाओ, बच्चे को इंजीनियर बनाओ, बच्चे को प्रोफेसर बनाओ, मगर पहले अपने बच्चे को मुसलमान बना दो, ताकि तेरा बेटा इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे तो लगे कि मुसलमान बैठा हुआ है। तेरा बेटा कितना ही बड़ी कुर्सी पे बैठे तो दुनिया उसको देख करके कहे कि मुसलमान बैठा हुआ है, मुसलमान समझ में आए। अरे तूने अपनी निशानियों को मिटाने का काम किया है, आज दुनिया से मिटाए जा। मैं आपको बताऊं, हमें एक बात याद आती है। अल्लामा मदनी मियां, शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां अपना एक वाकया बयान करते हैं कि अभी मेरा इब्तदाई वक्त था, एक जगह जलसे में गया था, तकरीर किया, सलाम दुआ के बाद स्टेज पे बैठ गया। मिलने वाले स्टेज पे हमसे मिलने आए, मिले। उसी में एक मुल्ला जी आए और उन्होंने कहा, ये मदनी मियां का अपना बयान है कि वो मुल्ला जी आए और कहे, हजरत अगले महीने में आपकी जो तारीख खाली हो वो दे दीजिए। मदनी मियां अपनी डायरी निकाले और एक तारीख उनको बता दिए, ये तारीख खाली। उन्होंने कहा बस वही दे दीजिए, उसी तारीख में हमारा जलसा हो। हैदराबाद के इलाके में पहला प्रोग्राम वो कहते हैं मेरा था, वो मुझसे तारीख ले लिए और कहे, हजरत अपने वहां से आप फला ट्रेन पकड़ेंगे, वो ट्रेन फला जगह आपको पहुंचाएगी, वहां उतरेंगे तो वहां से एक लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ेगी जो आपको फला स्टेशन पे पहुंचाएगी, मगर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं उसी स्टेशन पे आ जाऊंगा जहां से लोकल ट्रेन आपको पकड़नी है और वहां से मैं अपने साथ लेके आऊंगा। अल्लामा मदनी मियां का बयान है कि मैं ट्रेन पकड़ा, जल्दीबाजी में चला गया और जब वहां गया तो वहां देखने लगा वो मुल्ला जी कहीं है कि नहीं, मगर उस स्टेशन पे मुल्ला जी नहीं नजर आए। जब तक देखा ये लोकल ट्रेन जिसको पकड़ के जाना है ये छूट जाएगी, तो जल्दी से मैं उस लोकल ट्रेन को पकड़ लिया, लोकल ट्रेन में बैठ गया। हमें वो जगह याद थी जिस स्टेशन पे उतरने को लोकल ट्रेन से कहे थे। मैं सोचा हो सकता है वहां मिल जाए। उस स्टेशन पे जाकर के उतरा प्लेटफार्म पे, उतर करके खड़ा रहा कि हो सकता है कोई आया हो हमको ले जाने के लिए। ये मदनी मियां का अपना बयान है, हो सकता है कोई आया हो हमको ले जाने के लिए। कुछ देर तक खड़ा रहा, उतरने वाले निकल गए, चले गए, ट्रेन वहां से आगे बढ़ गई, मगर हमसे कोई मिलने नहीं आया। तो मैं सोचा यार प्लेटफार्म पे मैं पश्चिम तरफ हूँ, हो सकता है कोई आया हो हमको लेने, वो पूरब तरफ, तो उधर वो भी परेशान होगा, इधर हम भी परेशान। चलो हम ही टहलते चलते हैं, एक चक्कर प्लेटफार्म का लगाएंगे तो वो कहीं होगा मेरा चाहने वाला, तो वो मुझको पा जाएगा, तो उसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी, मेरी भी परेशानी दूर हो जाएगी। इस ख्याल से मैं पश्चिम से प्लेटफार्म पे पूरब गया, मगर पूरब गया कोई हमसे मिला नहीं। फिर पूरब से पश्चिम आया, यानी पश्चिम से एक मर्तबा पूरब गया, पूरब से एक मर्तबा पश्चिम गया, पूरे प्लेटफार्म पे जूतियां चटकाया मगर कोई मिला नहीं। तो फिर मैं सोचा हो सकता है कोई आया हो, मगर जेब में इतने पैसे न हो कि वो प्लेटफार्म टिकट लेके अंदर आ सके, तो कहीं बाहर इंतजार कर रहा हूं। चलो अब बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलने के लिए मैं गया तो गेट पे एक नौजवान था, उस नौजवान ने मुझको देख करके कहा, है मौलाना साहब जरा रुकिए। जब रुक गया तो उस नौजवान ने कहा, आप कहीं के मौलाना हैं ना? मैं कहा हाँ, क्या दिखाई दे रहा? तो हाँ, आप तो वेशभूषा से मौलाना लग रहा। कहा बात क्या? कहा चलिए कहीं के मौलाना हो
मैं बाहर गाड़ी लगाया हूं, चलिए मेरी गाड़ी में बैठिए। कहते हैं मैं उससे पूछा बात क्या? कहा बात ना पूछिए, आप कहीं के मौलाना हैं, चलिए गाड़ी में बैठिए, हमारे वहाँ जलसा है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, बड़ा पोस्टर हमने निकाल दिया है और तारीख दिया था अल्लामा मदनी मियाँ ने, वो इसी ट्रेन से आने वाले थे मगर अभी तक नहीं आए। ये हाल तो आज के मौलाना लोगों का है, वादा कर देते और नहीं आते, वादा खिलाफी तो कर दिया, इलाके में हमारी नाक तो कट गई, अब इलाके भर के लोग कहेंगे झूठा प्रचार किया था, झूठ में अल्लामा मदनी मियाँ का नाम दिया था, वरना उनकी तारीख लिया होता तो वो आए होते, हमारी नाक तो कट जाएगी। मगर आप तो चलिए, जलसा तो किसी तरह से हो जाए, तब कल ना उनसे पूछूंगा, जब आना नहीं था तो तारीख आप तो लिए, जब बीपी उसका हाई हुआ ये सब कुछ कह लिया तो अल्लामा मदनी मियाँ ने कहा सुन, जिस मदनी के ऊपर बरस रहा है वही मदनी तेरे सामने खड़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए पूरी बात, सबक सीखिएगा। जब नौजवान ने कहा हजरत आप ही हैं, तो आपको तो मैं प्लेटफार्म पे 2 बार देखा, जब आप पश्चिम से पूरब जा रहे थे ना तो मैं पूरब से पश्चिम जा रहा था, आपको देख, और जब आप इधर से पलटे ना तो मैं उधर से पलटा, तो दोनों बार आपको देखे। कहा जब 2 बार देखे तो फिर हमसे मिले क्यों नहीं? कहा हजरत मेरी गलती नहीं, गलती मुल्ला जी की। कहा मुल्ला जी की क्या गलती है? तो कहा मुल्ला जी की ये गलती है कि मुल्ला जी आपको देखे थे, वो आपकी तारीख लिए थे, मैं आपको कभी देखा नहीं था, और जब वक्त हुआ तो मुल्ला जी मुझको बुला करके कहे कि वो गाड़ी ले लो, जाओ अल्लामा साहब इसी गाड़ी से आएंगे, उनको लेकर के आना। तो मैं वही कह दिया कि मैं मदनी मियाँ को पहचाना नहीं हूँ, अल्लामा साहब को पहचाना नहीं हूँ, कैसे लाऊंगा? तो उन्होंने कहा तू नहीं पहचाना है, मैं पहचान बता दे रहा हूँ, जब ट्रेन रुके ना तो सब उतरने वालों को देखना, मदनी मियाँ की पहचान यह है कि वो जुब्बा पहने होंगे, वो साफा बांधे होंगे, हाथ में कुबड़ी लिए होंगे, जब देखना वो जुब्बा वाला उतर रहा है, वो साफा वाला उतर रहा है, वो कुबड़ी वाला उतर रहा है, तो समझ लेना यही मदनी मियाँ है। जाना उनसे सलाम करना, दस्तबोसी करना और बड़ी इज्जत के साथ उनको गाड़ी में बैठाना, लेकर के आना। तो मैं खड़ा होकर के देख रहा था वो जुब्बा वाला कब उतरेगा, वो साफा वाला कब उतरेगा। आपको 2 मर्तबा देखा मगर सोचा आप मदनी मियाँ नहीं होंगे, क्योंकि आपकी पहचान जो हमको बताई गई थी वो ये बताई गई थी कि वो जुब्बा वाले होंगे, साफा वाले होंगे, इसलिए मैं आपको मदनी मियाँ नहीं समझा और आपसे नहीं मिला। अल्लामा मदनी मियाँ इसको बुरा नहीं माने, गाड़ी में बैठे चले गए और जब तकरीर करने का वक्त हुआ तो उस नौजवान को बुला के बगल में बैठा लिया और बगल में बैठा के तकरीर करने लगे और कहते हैं लोगों काश की तुम सबक सीख लेते। ये नौजवान मेरा चाहने वाला, मेरे लिए गया था प्लेटफार्म पे, गाड़ी लेकर के गया था, मेरी मोहब्बत लेकर के गया था, मगर मैं जल्दबाजी की वजह से, जो मेरी पहचान है जुब्बा दस्तार, मैं उसी में जाया करता हूँ, मगर जल्दी की वजह से न जुब्बा पहन सका न साफा पहन सका, कुर्ता पैजामा और लुंगी में मैं चल दिया। अब मैं अपने पहचान को उतार दिया, जुब्बा उतार दिया, साफा उतार दिया, तो दुनिया के प्लेटफार्म पे मुझे भी परेशान होना पड़ा और मेरे चाहने वाले को भी परेशान होना पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी पहचान मिटा दी थी, अपनी पहचान उतार दिया था। बहुत अच्छा पैगाम। जुब्बा उतार दें और साफा उतार दें तो वो कहते इस पहचान को नहीं उतारा होता तो ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अरे मदीने के ताजदार ने मुसलमानों तुझे भी पहचान दिया, क्या बात है, मदीने के ताजदार के दिए हुए उस पहचान को तूने कहाँ भुला दिया कि जब तक आधार कार्ड न देखा जाए पता न चले इधर वाला है कि उधर वाला। क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। मदीने के ताजदार ने तुझको पहचान नहीं दिया। ये कहता अरे मौलाना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक आप उस समाज में रहते हो, तब टोपी कुर्ता दाढ़ी में रह लेते हो। हमारा समाज ऐसा है ना जो टोपी वालों का नहीं है, जो कुर्ता पैजामा वालों का नहीं है। मैं कहा वाह रे समाज वाले, चपरासी ना बन सका, समाज का ख्याल है। आज इसी मुल्क में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, मगर समाज का ख्याल नहीं किया कि कै % लोग दाढ़ी
दाढ़ी वाले हैं, कई परसेंट लोग पगड़ी वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा मगर दाढ़ी लेकर के और अपनी पगड़ी लेकर के। मैंने पूछा ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत वो तरह से हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। यहाँ तादाद देखी जाती है, अक्सरियत की बुनियाद पे फैसले होते हैं। मनमोहन सिंह आप जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे, आपने इसका ख्याल किया कई परसेंट लोग दाढ़ी वाले इस मुल्क में रहते हैं, कई परसेंट लोग पगड़ी वाले रहते हैं। अगर उनकी तादाद अकलियत में आती है तो अक्सरियत का ख्याल करके बगैर दाढ़ी के आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे होते, बगैर पगड़ी के बैठे होते, तो मनमोहन सिंह जवाब देंगे हमको ये पहचान गुरु नानक ने दिया है, गुरु गोविंद ने दिया है। कच्छ करा कंघा केस करकटार सिखों का भेद, यही मेरी पहचान है। गुरु नानक ने हमको ये पहचान दिया है। ऐ मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता, अगर गुरु नानक ने अपने मानने वालों को पहचान दिया था, गुरु गोविंद ने अपने मानने वालों को पहचान दिया था, तो वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ेगा मगर उनकी दी हुई पहचान नहीं छोड़ेगा, पहचान नहीं छोड़ेगा। मगर तुझको मदीने के ताजदार ने पहचान दिया था, तू चपरासी भी न बन सका, सारी पहचान छोड़। क्या बात। कभी गौर किया? तू नहीं परेशान होगा तो कौन परेशान होगा? लोग कहते हैं अब सिर्फ दीन से काम नहीं चलेगा, दीन से दूरी ही का तो नतीजा है कि परेशान, दीन से दूरी का नतीजा। आज हमारी कौम कहती है कि मौलाना हमारी माली पोजीशन बड़ी कमजोर है, हम क्या कर सकते हैं? तो ये भी कमजोरी आप बुलाए हो। आप मालदार होना चाहते, गरीबी से छुटकारा पाना चाहते, मैं आपको बताऊं ये गरीबी आपने कैसे बुलाया, किस तरह से बुलाया। मदीने के ताजदार ने फरमाया था जो आपने उसे अपनाया। हमारी कौम मुकद्दमा लड़ने में सारी कौमों से आगे, इससे इनकार कर दोगे? रोजाना कोर्ट और कचहरी में हमारी कौम के अरबों अरबों रुपए जाते हैं। अगर इस कौम की गरीबी को मिटाना हो तो तंजीम बनाओ, पूरी दुनिया के मुसलमान फैसला कर लें, हम सारे मुकद्दमे उठा लेंगे, थोड़ा सा नरम गरम करके आपस में फैसला कर लेंगे। एक दिन में 1 अरब का फायदा पूरी कौम को होगा, एक दिन में 1 अरब का फायदा पूरी कौम को होगा। मुसलमानों, उसी तरह से आप पुलिस चौकी से लेकर के कोतवाली तक और रोजाना जो पैसे आपके जाते हैं, सोच लो कि हम वहां तक नहीं जाएंगे, सारा फैसला अपने गांव में कराएंगे, उलमा से कराएंगे, गांव के लोगों से कराएंगे, थोड़ा सा नरम गरम सही फैसला यही करा लेंगे। 1 अरब से कम का बचत रोजाना नहीं होगा। और जब ये कौम इतना इतना बचाने लगेगी तो साल से 2 साल नहीं लगेंगे, इस कौम में कोई गरीब नहीं रह जाएगा। ये कौम रोजाना बचाए इस तरह से तो हर साल 2-4 यूनिवर्सिटी कायम कर सकती है। और कौम का बच्चा कलम हाथ में लेकर के मुसलमानों पढ़ लिख करके बड़ा से बड़ा हाकिम बन सकता है। मगर हमारी कौम कहती है गरीब हैं और सबसे ज्यादा पैसे शराब की भट्टी पे इस कौम के जाते हैं, कोर्ट कचहरी में इस कौम के जाते हैं। पैगंबर इस्लाम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भाईचारे की तालीम दी थी, हमें इत्तेहाद की तालीम दी थी, हमें इत्तेफाक की तालीम दी थी। इंतशार से बचने के लिए मदीने के ताजदार ने हमसे कहा था। आखिरी बात कह करके आपसे रुखसत जी, आपका ज्यादा टाइम ले लिया क्या? मैं यहाँ पर भी बंद कर दूं। आखिरी बात आप समाप्त कर लें। आप बोल नहीं रहे हैं, आपका न बोलना बता रहा है कि हाँ आप तुम बोझ बन रहे हो। हजरात, आखिरी बात आपको बताऊं, आपने सुना है हजरे अस्वद को जब दीवारे काबा में नस्ब करना था तो एक बहुत बड़ा फितना पैदा होने वाला था, बहुत बड़ा इंतशार पैदा होने वाला था। हर कबीले के सरदार चाहते थे ये शरफ हमको हासिल, उसको मैं नस्ब करूं, ये इज्जत हमको मिले, उस पत्थर को मैं नस्ब करूं, उसको मैं उठा करके दीवारे काबा में चुनूं। सब यही चाहते थे। अब बताइए कोई एक कबीले वाला ये काम कर देता तो तलवारें चलती ना, इंतशार पैदा होता ना, आपसी फूट होती ना।
मगर मदीने के ताजदार ने इंतशार को रोका कैसे, ना इत्तफाकी को रोका कैसे। मेरे आका ने एक चादर बिछा दी और चादर के ऊपर उस पत्थर को रख दिया। और चादर के ऊपर उस पत्थर को रख करके हर कबीले के सरदार को बुलाया और बुला करके कहा सारे कबीलों के सरदार इकट्ठा हो और वो सब के सब इस चादर को पकड़ ले। ये कोई ना कहने पाए कि फला कबीले वाले को ये शरफ हासिल हुआ और मुझे ये शरफ ना हासिल हुआ। ये करके मदीने के ताजदार ने बताया जब भी लोगों के अंदर इंतशार पैदा होने वाला हो, ना इत्तफाकी पैदा होने वाला हो, तो उस वक्त तुम दिमाग दौड़ाओ हम कौन सा कदम उठाएं कि कौम को एकजुट कर दे, कौम को एक प्लेटफार्म पे कर दे। मुसलमानों काश की ये कौम अगर समझ जाती, इसके अंदर ये एक कौम प्लेटफार्म पे एक आ जाती और अपनी पहचान को नहीं मिटाती। आज कोई कहता है 20 करोड़ इस मुल्क में ये बस, कोई कहता है 25 करोड़ है, मगर सच्चाई क्या है कि तुम 30 करोड़ से ज्यादा हो इस मुल्क में, मगर नजर क्यों नहीं आते? इसलिए नजर नहीं आते कि मार्केट में तो होते हो, मगर इतनी अपनी निशानियों को मिटा दिए हो कि देखने वाला समझता नहीं है कि इसमें कोठो मियां जी, कैठो मुसलमान। तुम सिर्फ टोपी तो लगा लो, इस्लामी वेशभूषा तो बना लो। इतनी कम तादाद में होने के बावजूद हर मार्केट में तुम नजर आओगे, हर चौकी चौराहे पे तुम नजर आओगे, हर शहर के अंदर तुम नजर आओगे, हर कस्बे के अंदर तुम नजर आओगे। ये मुसलमानों आज तुझे कागज में दिखलाया जाता, एक अखबार वाला कहता है 20 करोड़ हैं, दूसरे वाले कहते हैं 24 करोड़ हैं, तीसरा वाला कहता है 23 करोड़ हैं। इस तरह से तुमको कंफ्यूजन में रख दिया जाता, तुमको अंधेरे में रख दिया जाता ताकि तुझको अपनी ताकत का पता न चले। तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा की तादाद तेरी हिंदुस्तान में बसती है, मगर मुसलमानों तूने अपनी निशानियों को मिटा दिया है। और जब दुनिया में अपनी निशानी जो कौम मिटाती है वो कौम मिटा दी जाती है। इसलिए अपनी निशानियों को बचाओ और लाल किला से ज्यादा, ताजमहल से ज्यादा, कुतुब मीनार से ज्यादा इज्जत उन मदरसों को दो जो मदरसे तुझे आलिम दीन देते, हाफिज कुरान देते, मस्जिद का इमाम देते, स्टेज का खतीब देते। उन मदरसों से रिश्ता जोड़ो। ये मदरसे नहीं रहेंगे तो तुम मफलूज हो जाओगे, अपने आप मर जाओगे। इसलिए अपने को बचाना है, अपना वकार बचाना है तो मदरसों को बचाना पड़ेगा। इसी में हमारी आपकी सबकी भलाई है। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, अब बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।